हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द नी जॉइंट। तो सबसे पहले चलते हैं नी जॉइंट के जनरल व्यू की तरफ। तो नी जॉइंट इज़ अ कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोर कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। ये कम्प्लेक्स जॉइंट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि असल में इसमें जो तीन जॉइंट्स हैं वो मिलके एक सिंगल जॉइंट बना रहे हैं। तो वो जो तीन जॉइंट हैं वो कैसे बनते हैं? These are formed by the fusion of the lateral femorotibial joint. Lateral साइड पे फीमर और टिबिया का जो जॉइंट बन रहा है दैट इज द lateral femorotibial joint. मीडियल साइड पर medial femorotibial joint and the femoropatellar joint. आगे इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस की तरफ चले जाते हैं। तो आर्टिकुलर सर्फेसिस में सबसे पहले जो पिक्चर से ही हमें पता चल रहा है दैट आर दी कंडाइल्स ऑफ द फीमर, देन कम दी कंडाइल्स ऑफ द टिबिया and finally the bone of the knee which is also known as the kneecap or the patella. आगे लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट की तरफ चलें तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले ही बताया कि किसी भी जॉइंट की अगर आप लिगामेंट की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद आएगा लिगामेंट पेटेले, मीडियल कोलेट्रल और लैटरल कोलेट्रल लिगामेंट। दो कोलेट्रल लिगामेंट है, एक मीडियल साइड पर और एक लैटरल साइड पे। एक का नाम मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट MCL and the other one is known as the LCL. Oblique popliteal ligament, arcuate ligament. यहाँ तक हमारे ये जितने भी लिगामेंट हैं इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। आगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दो लिगामेंट्स हैं, ये दोनों इंट्राकैप्सूलर हैं। और मीडियल एंड लैटरल मेनिस्काई, ये दोनों भी इंट्राकैप्सूलर स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये भी एक्स्ट्रा कैप्सूलर है। तो हमारे पास चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंट्राकैप्सूलर हैं, उनमें दो है क्रूशिएट लिगामेंट और दो है मेनिस्काई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स एंड मीडियल एंड लैटरल मेनिस्काई। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि ये नी जॉइंट का उन्होंने दिखाया है एक पिक्चर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पैटेलर लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद कोलैटरल लिगामेंट, जिसको हम लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट कहा जाता है। जॉइंट के अंदर आपको ये यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, दीज आर नोन एज द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और ये जो आपको टेंडन नज़र आ रहा है जो कि फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट के पीछे से जा रहा है, दैट इज़ द टेंडन ऑफ द पोप्लिटियस मसल। दूसरी डायग्राम में भी सेम चीज़ें हैं, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये मैंने इसीलिए दिखाया कि जो फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट है इसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं हमारे मज़ीद इसकी तरफ, नी जॉइंट के स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखने वाली ज़रूरी है कि जो फिबुला बोन है वो नी जॉइंट को बनाने में हेल्प नहीं कर रही, मतलब आर्टिकुलर सर्फेसिस प्रोवाइड नहीं कर रही, सिर्फ अगर अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। आगे सबसे पहले चलते हैं हम लोग फाइब्रस कैप्सूल की तरफ। तो ये एक थिन कैप्सूल होता है जो कि एंटीरियरली डेफिसिट होता है। इसकी जो फेमरल अटैचमेंट है उसमें ये एंटीरियरली डेफिसिट होगा, पोस्टीरियरली ये अटैच होगा इंटरकंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर के साथ। लेटरली ये इनक्लोज करता है ओरिजिन ऑफ द पोप्लिटियस को। और इसमें कैप्सूल में दो तरह के गैप प्रेजेंट होते हैं। एक तो जो टेंडन के लिए होता है पोप्लिटियस के, ठीक है, मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया कि पोप्लिटियस का टेंडन फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट के पीछे से पास कर रहा है। तो असल में वहाँ पर एक सुराख है फाइब्रस कैप्सूल में जहाँ से पोप्लिटियस मसल का टेंडन बाहर आ रहा है। और जो अदर जो ओपनिंग है वो सुप्रापेटेलर बर्सा में जाकर ओपन होती है। आगे फाइब्रस कैप्सूल की जो टिबियल अटैचमेंट है, क्योंकि ये फीमर और टिबिया के दरमियान है तो टिबिया के ऊपर भी इसकी अटैचमेंट जाएगी। तो ये एंटीरियरली डिसेंड करता है टिबियल टिब्रोसिटी तक, पोस्टीरियरली ये इंटरकंडाइलर रिज के साथ लगा होता है, और पोस्ट्रोलैटरली एक गैप होता है पोप्लिटियस टेंडन के लिए। यानी इसके भी पोस्ट्रोलैटरली जो गैप है वो किस चीज़ के लिए है? पोप्लिटियस टेंडन के लिए। यहाँ पर एक हमें जो साइनोवियल जॉइंट है उसकी जनरल पिक्चर दिखाई गई है। साइनोवियल जॉइंट में आप देख सकते हैं कि दो बोन्स के दरमियान फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉइंट कैप्सूल है, उसके दरमियान आर्टिकुलर सर्फेसिस है जिन पर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा हुआ है विच इज़ मोस्टली द हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद जॉइंट कैविटी है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, तो और फाइब्रस कैप्सूल जो कि उसका आर्टिकुलर कैप्सूल भी कहा जा सकता है। आगे हमारे नेक्स्ट लिगामेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द लिगामेंटम पेटेले और द पेटेलर टेंडन। आगे इसके
क्या फीचर्स हैं, ये सेंट्रल पोर्शन है क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस। क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस जब मैंने एंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ाया है तब मैंने क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस के बारे में बताया था कि इसमें 4 मसल्स मिलके एक ही टेंडन के ज़रिए से आकर इंसर्ट हो रहे हैं। तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो लिगामेंटम पेटेले बना देता है। अब लिगामेंटम पेटेले या पेटेलर टेंडन जो है इसकी जो अटैचमेंट ऊपर की तरफ है यानी सुपीरियरली इट इज़ अटैच टू द एपेक्स ऑफ द पेटेला एंड बिलो इट इज़ अटैच टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। आगे हम लोग चलते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट की तरफ। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट मीडियल एपिकंडाइल ऑफ फीमर के साथ अटैच होता है सुपीरियरली, और इन्फीरियरली ये डिवाइड हो जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स में। आगे ये जो लाइन है मॉर्फोलॉजिकली इट रिप्रेजेंट्स द डीजनरेटेड टेंडन ऑफ द एडक्टर मैग्नस। तो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको एनाटॉमिकली नहीं देखते, ऊपर से ही देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि एडक्टर मैग्नस का, क्योंकि एडक्टर मैग्नस सेम इसी साइड पे पड़ा होता है तो लगता ही ऐसे है जैसे उसी का एक टेंडन है, डीजनरेटेड टेंडन है। नेक्स्ट वन इज द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट सुपीरियरली अटैच होता है लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर के साथ, और इन्फीरियरली ये बाइसेप्स फ्यूमरस के टेंडन के साथ आकर जुड़ जाता है। आगे इसका भी वो जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है वो ऐसा लगता है जैसे फीमरल अटैचमेंट टू पेरोनियस लॉन्गस हो। तो ये जो 2 लाइंस हैं ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती हैं, दैट्स वाई मैंने इनको इटैलिसाइज कर दिया। यहाँ पर आप मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के अटैचमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट। तो आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट क्या है, ये बैकवर्ड एक्सटेंड करता है हेड ऑफ फ्यूबुला से, और पोप्लिटियस के टेंडन के ऊपर आर्च करते हुए जाता है पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया के साथ जुड़ जाता है। तो इस डायग्राम में आप ये आर्कुएट लिगामेंट देख भी सकते हैं। आगे इंटरकैप्सुलर लिगामेंट शुरू हो जाते हैं। तो क्रूशिएट लिगामेंट सबसे पहले, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ टिबिया से शुरू होता है, अपवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है और लैटरली जाता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये जो जिस पर अभी पॉइंटर है दैट इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसके पीछे पड़ा होता है एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। उस पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को हम कैसे बता सकते हैं कि ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टिबिया से स्टार्ट होगा, ठीक है, रन्स अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली, यानी ये अपवर्ड जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है और मीडियल साइड पर जा रहा है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम ये होता है कि इसने नी की एक्सटेंशन करवा देनी है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो टॉट हो जाता है और नी की फ्लेक्शन करवा देता है। आगे हम लोग मेनिस्काई और द सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेमिल्यूनर कार्टिलेज 2 फाइब्रस कार्टिलेजनस डिस्क है और ये क्रिसेंटेरिक इन शेप होती हैं। ये जॉइंट कैविटी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर देती है, क्योंकि जो इसका अपर और लोअर पार्ट है उन दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है, इसीलिए ये इसको 2 कैविटीज़ में डिवाइड कर देती है। अब जो मीडियल मेनिस्कस है वो आप देख सकते हैं, दिस वन इज द मीडियल मेनिस्कस। तो ये सेमी सर्कुलर शेप है, आगे की तरफ से ये वाइड है, जो पीछे की तरफ से है वो ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू दी फ्रंट साइड। लैटरल मेनिस्कस जो है ये नियरली सर्कुलर ही नज़र आ रहा है आपको, और ये सेपरेट कर रहा है टनल ऑफ द पोप्लिटियस को फ्रॉम द फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। आगे हम चलते हैं मेनिस्काई का फंक्शन क्या है, यानी कुदरत ने हमें ये मेनिस्काई दिए ही क्यों है। एक तो ये आर्टिकुलर सर्फेसिस जो है उनको कॉन्ग्रेंट बना देते हैं, यानी उनको एडहेसिव रखते हैं, वो आपस में जुड़ी रहती हैं। सेकेंडली ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं, लुब्रिगेट करते हैं इसको जॉइंट कैविटी को, और प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस देते हैं ना। प्रोप्रियोसेप्टिव मींस द सेंस ऑफ पोजीशन, मतलब यहाँ से जो इम्पल्सेस जा रही हैं वो बता रही हैं कि इस टाइप पे बॉडी की पोजीशन क्या है, आइदर कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, लाइंग पोजीशन में है, तो ये सेंस ऑफ पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट कम द बर्सा ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में अराउंड 13 बर्सा होते हैं। नाम याद रखना आसान है, सबक्यूटेनियस बर्सा बिलो द स्किन, सुप्रापेटेलर बर्सा अबव द पटेला, इंफ्रापेटेलर बर्सा बिलो द पटेला। ठीक है, बर्सा डीप टू द मीडियल एंड लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोसिनेमियस। गैस्ट्रोसिनेमियस मसल है लेग का,
उसके 2 हेड होते हैं, लैटरल एंड मीडियल हेड। उन दोनों के नीचे एक एक बर्सा है, ठीक है। बर्सा बिटवीन लैटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरस एंड पोप्लीटियस, यानी लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और बाइसेप्स फेमोरस के दरमियान एक बर्सा है, और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और पोप्लीटियस के दरमियान एक बर्सा है। बर्सा बिटवीन लैटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया एंड द पोप्लीटियस एंड सीरीन बर्सा, जिसको सब सार्टोरियल बर्सा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ब्लू पॉइंट पैचेस हैं वो असल में बर्सा को शो कर रहे हैं। तो सुप्रापेटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस बर्सा, इंफ्रापेटेलर बर्सा, डीप इंफ्रापेटेलर बर्सा। इंफ्रापेटेलर सबक्यूटेनियस भी होते हैं और डीप भी होते हैं। यहाँ पर आपको पेस एंसरीनस या फिर सब सार्टोरियल बर्सा दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। आगे जो नी के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स में आ जाता है, दैट आर द लॉकिंग एंड द अनलॉकिंग मूवमेंट। तो लॉकिंग का मैकेनिज्म ये ऐसा है कि ये नी को फुल एक्सटेंशन अलाउ करता है विदाउट एनी एफर्ट। और लॉकिंग होती कैसे है, ये मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर की वजह से होती है, जो कि एक्सटेंड करवा देती है नी की। आगे इसकी अनलॉकिंग कैसे करनी है, कि अनलॉकिंग तब करेंगे नी तभी फ्लेक्स हो सकती है जबकि वो अनलॉक्ड हो, और अनलॉक होगी रोटेशन के ज़रिए। लॉकिंग हुई थी मीडियल रोटेशन के ज़रिए, तो अनलॉकिंग होगी लैटरल रोटेशन के ज़रिए। इसकी एंट्रोपोस्टीरियर ग्लाइडिंग होगी टिबिया की ऑन द फीमर, फिर थोड़ी सी एडक्शन होगी और सेपरेशन होगी टिबिया और फीमर की। तो इस तरीके से अनलॉकिंग हो जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक लॉक्ड नी है, यानी कि ये मीडियल रोटेशन के बाद नी को बिल्कुल एक जगह पर फिक्स कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी डायग्राम में पहले ये लॉकिंग का मैकेनिज्म दिखाया गया है कि नी अब बिल्कुल एक्सटेंडेड हो चुकी है मीडियल रोटेशन के बाद। उसी के बाद अगर लैटरल रोटेशन कर ली जाए तो पोप्लीटियस मसल एक्ट करता है और वो अनलॉक करवा देता है, यानी अनलॉकिंग का मेन मसल हुआ पोप्लीटियस। आगे चलते हैं ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। तो ब्लड सप्लाई याद रखना आसान है कि जो एनास्टोमोसिस होता है नी जॉइंट के अराउंड, वही इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। नर्व सप्लाई इसकी याद रखना आसान है कि फेमरल नर्व से आती है, शियाटिक नर्व से आती है, उसकी टिबियल एंड फिबुलर नर्व जो उसकी आगे ब्रांचेस है शियाटिक नर्व की, और उनकी जेनिकुलर ब्रांचेस से, ऑब्चुरेटर नर्व थ्रू इट्स पोस्टीरियर ब्रांचेस। So that was all for today. Thank you so much and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.